अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। शाहनीला साहिबा पाकिस्तान के शहर अटक से पूछती हैं कि क्या मर्द जब फौत होता है तो वो मरते ही औरत के लिए गैर महरम हो जाता है, और इसी तरह औरत जब फौत होती है तो क्या वो अपने शौहर के लिए मरते ही गैर महरम हो जाती है और वो उसको छू नहीं सकता। जी शाहनीला साहिबा, अगर औरत फौत हो जाए यानी बीवी फौत हो जाए तो शौहर उसे गुस्ल नहीं दे सकता, ना ही उसको छू सकता है। यूं समझें कि वो उसके निकाह से निकल जाती है या गैर महरम हो जाती है, लेकिन देखने में कोई हर्ज नहीं है, देख सकता है और जनाजे को कंधा दे सकता है। लेकिन शौहर फौत हो जाए तो वो मरते ही अपनी बीवी के लिए गैर महरम नहीं हो जाता। बीवी अपने शौहर को यानी उसकी मैयत को गुस्ल दे सकती है, छू भी सकती है। जाहिर जब गुस्ल दे सकती है तो फिर देखना छूना वो तो छोटे मामलात हैं, लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि मरने से पहले या मरने के बाद कोई ऐसा अमर वाक़या ना हुआ हो जिससे वो औरत उसके निकाह से निकल जाए। मसलन मरने से चंद लम्हे पहले औरत मुआज़ल्ला मुर्तदा हो गई और जो ही खाविंद फौत हुआ उसने फिर तौबा करके इस्लाम कबूल कर लिया, तो अब वो गुस्ल नहीं दे सकेगी, क्योंकि जो ही वो मुर्तदा हुई थी वो उसके निकाह से निकल गई थी। तो अगर कोई इस तरह का अमर वाक़या नहीं होता तो फिर औरत अपने मरहूम शौहर को गुस्ल भी दे सकती है, छू भी सकती है, देख भी सकती है। वो उसके लिए गैर महरम नहीं है बल्कि उसका शौहर ही है। यही वजह है कि औरत को हुक्म है कि 4 महीने और 10 दिन तक वो इद्दत गुजारेगी, अपने उसी खामद के हक में बैठी रहेगी, आगे निकाह नहीं कर सकेगी, बल्कि उसको निकाह का पैगाम भेजना ये भी शरअन जायज़ नहीं है। हाजा मा फ़हिम तो वल्लाहु व रसूलुहु आलम बिस्सवाब।